Hi, this is Ajay Anand and welcome to science classes from excelup.com। इस लेसन में आप एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ये लेसन क्लास 11th की बायोलॉजी से लिया गया है। आप एंजियोस्पर्म्स के की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में जो प्लांट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर में फूल निकलते हैं और फूल जो होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप फ्लावर्स को प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं। फूलों में पॉलन ग्रेन्स ग्रो करते हैं और ओव्यूल्स निकलता है। दे आर मेल एंड फीमेल गैमेट्स रेस्पेक्टिवली। और सबसे बड़ी खासियत होती है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट दीज प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स, कि जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर, फल के अंदर ग्रो करते हैं। सीड्स नेकेड नहीं होते हैं जिम्नोस्पर्म की तरह, ठीक है। जो ओव्यूल होता है वो भी एक्सपोज नहीं होता, ओवरी के अंदर होता है। एंजियोस्पर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है प्लांट का और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। दुनिया के ऑलमोस्ट हर कॉर्नर में एंजियोस्पर्म्स पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म्स का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनमें से ज़्यादातर चीज़ें इसी ग्रुप से मिलती हैं। जैसे हम जो खाना खाते हैं, अनाज हो, सब्जियां हो, फल हों, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जलावन की लकड़ी हो या फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी है, ये सब एंजियोस्पर्म से मिलते हैं। और इसलिए बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इस ग्रुप को दिया जाता है। और आगे जो भी आप डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ देम दे विल बी अबाउट एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को दो क्लास में बांटा गया है। एक को कहते हैं डाइकोटाइलिडन्स और दूसरे को कहते हैं मोनोकोटाइलिडन्स। आप डाइकॉट और मोनोकॉट भी कह सकते हैं। तो डाइकॉट और मोनोकॉट के जो की फीचर्स हैं उनका कंपैरिजन दिया हुआ है यहाँ पर। डाइकॉट के बीज में दो कोटाइलिडन्स होते हैं या सीड लीव्स होते हैं, जबकि मोनोकॉट में एक ही कोटाइलिडन होता है। जैसे चने का बीज आपने देखा होगा, मटर को अगर तोड़ेंगे तो दो अंदर से कोटाइलिडन्स निकलते हैं, दो हाफ क्लियर कट आराम से निकल जाते हैं। मक्के का बीज है या गेहूं है या धान है, वो मोनोकोटाइलिडन्स होते हैं। डाइकोटाइलिडन्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो पेंटामेरस होते हैं। पेंटामेरस का मतलब हुआ कि जितने भी फ्लोरल वर्ल्ड्स हैं, लाइक कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, उन सब में 5 या 4 मेंबर होते हैं, ठीक है। मोनोकॉट के फ्लावर्स ट्राइमेरस होते हैं। इसका मतलब है कि मोनोकॉटल फ्लावर्स में जो सारे वर्ल्ड होते हैं, फ्लोरल वर्ल्ड, हर फ्लोरल वर्ल्ड में 3 मेंबर होते हैं। जैसे मान लिया पेटल्स होंगे तो 3 होंगे, सेपल्स 3 होंगे, स्टामेन 3 होंगे, इस तरह से होता है। डाइकॉट में की पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है, जो जाली जैसी स्ट्रक्चर बनती है वेन से। मोनोकॉट की पत्तियों में पैरेलल वेनेसन पाया जाता है। डाइकॉट में अक्सर टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। सो दीज आर द की डिफरेंसेज बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। अब देखते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में जो गैमेटोजेनेसिस होता है वो कैसे होता है। एंथर, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन आप कह सकते हैं फ्लावर्स के, उनमें पॉलन मदर सेल होता है। पॉलन मदर सेल में मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद
माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स मैच्योर होकर के पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। ओवरी में मेगास्पोर मदर सेल होता है जिसमें मियोसिस होने के बाद 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। यूजुअली एक ओवरी में एक ही मेगास्पोर मदर सेल होता है। अब इन 4 सेल्स में से 3 सेल डीजेनरेट कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और बाकी जो चौथा सेल बचता है उसमें माइटोसिस होता है, और माइटोसिस के बाद एम्ब्रायो सैक बनता है। अब ये एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर है। एम्ब्रायो सैक में देखते हैं क्या क्या होता है। तो एम्ब्रायो सैक में एक एग एपरेटस होता है, उसके बाद 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। जो एग एपरेटस होता है उसमें 3 सेल होते हैं, एक सेल एग होता है, बाकी जो 2 सेल्स होते हैं उनको सिनर्जिड्स कहते हैं। पोलर न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियस होते हैं, बाद में दोनों फ्यूज करके वो बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, और ऊपर जो है एंटीपोडल होता है। ये माइक्रोपाइलर एंड होता है, ये चैलेजल एंड होता है, मतलब जो गाइनोशियम का जो लोअर स्ट्रक्चर माउथ होता है उधर उसकी तरफ एग होता है, और माउथ से अवे वाले पोर्शन में एंटीपोडल्स होता है। अब देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड दिस इज एम्ब्रायो सैक। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो हवा की मदद से या किसी भी और पॉलिनेटिंग एजेंट की मदद से जब एंथर से निकलते हैं तो वो ओवरी के स्टिग्मा पर लैंड करते हैं। स्टिग्मा पर आने के बाद पॉलन ग्रेन्स में जर्मिनेशन होता है, और कोई एक पॉलन ग्रेन से जर्मिनेट होकर के पॉलन ट्यूब निकलती है, जो पॉलन ट्यूब ग्रो करके यहाँ एम्ब्रायो सैक तक पहुँचती है। पॉलन ट्यूब के थ्रू 2 मेल गैमेट्स डिस्चार्ज होते हैं, 2 न्यूक्लियाई आते हैं यहाँ पर, और ये एंटर कर जाते हैं इसमें एम्ब्रायो सैक में। अब यहाँ क्या होता है कि उनमें से एक न्यूक्लियस, उसका फ्यूजन होता है एग सेल के साथ, मतलब एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ, और दूसरी न्यूक्लियस का जो फ्यूजन होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ होता है, जो कि पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना होता है। तो यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट है, दिस इज यूनिक फॉर एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ जिसमें एग और पॉलन न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, और दूसरा फर्टिलाइजेशन होना है जिसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस और पॉलन न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। अब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो न्यूक्लियस एग से फ्यूज करता है उसके फ्यूजन से सिनगैमी से एम्ब्रायो बनता है, और बाकी जो सिनर्जिड सेल्स होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं। एंटीपोडल सेल्स का भी डीजेनरेशन होता है, और जो दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें कि सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ पॉलन न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, उस फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या पेन, PEN। अब ये एम्ब्रायो ये डेवलप करेगा, फ्यूचर में ये प्लांट बनाएगा, और ये एंडोस्पर्म जो है इस डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो प्लांट का जो सीड होता है उसमें एम्ब्रायो होता है और एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। इस फिगर में एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल दिखाया गया है। अब एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल में 2 फेज होंगे, एक स्पोरोफाइट फेज होगा दैट इज 2N, और दूसरा होगा गैमेटोफाइट दैट इज N, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। यहां पर जो डोमिनेंट फेज होता है एंजियोस्पर्म में वो स्पोरोफाइट फेज होता है, जो प्लांट होता है दैट इज स्पोरोफाइट, जिसकी प्लॉयडी डिप्लॉयड होती है, 2N होता है। इन प्लांट्स में फ्लावर्स निकलते हैं, और फूल में क्या होता है, जो एंथर होता है, ओवरी होता है, उसके अंदर जब मियोसिस होती है तो एंथर से माइक्रोस्पोर बनते हैं जो डेवलप होते हैं पॉलन ग्रेन में, और ओवरी से एम्ब्रायो सैक बनता है, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन से पॉलन ग्रेन्स आते हैं पॉलन ट्यूब से, एंथर से, और यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। तो
माइक्रोस्पोर और एम्ब्रायोसैक ये दोनों जो हैं ये गैमेटोफाइट फेज दिखाते हैं, जो कि बहुत शॉर्ट लिविंग होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। इसके बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट से स्पोरोफाइट स्टेज शुरू हो जाता है। जाइगोट में फर्दर डिवीजन होता है जिससे एम्ब्रायो बनता है और एम्ब्रायो फिर डेवलप करके प्लांट बनाता है। तो एंजियोस्पर्म में क्या हुआ और जिम्नोस्पर्म में भी था कि गैमेटोफाइट फेज जो है वो बहुत छोटा होता है, सिंगल सेल का स्ट्रक्चर होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है। स्पोरोफाइट फेज मल्टी सेलुलर होता है, डोमिनेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, सारा मतलब काम ये करता है। तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।